वेलकम बैक। पिछले दिन जहां तक बता चुके थे उससे आगे बताने जा रहे हैं, यानी व्हाट्सएप हमें सेटअप करना है फेसबुक के जरिए ऑफिशियल एपीआई। तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, एक एक स्टेप बता रहे हैं, जिसमें हम एक स्टेप पहले बता चुके हैं और जो लोग डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको सजेस्ट करेंगे कि पहले पिछला वीडियो को देख लें। और उसके आगे हम यहाँ फिर से शुरू करते हैं। हम जो पेज खोले हुए हैं वो है developer.facebook.com, एक्चुअली developers.facebook.com। ये पेज खोल लेना है और सीधे माई एप्स में जाना है। ये हम यहाँ फिर किसी का अकाउंट सेटअप कर रहे हैं तो उस हिसाब से बता रहे हैं। यहाँ चले जाना है और जो भी ऐप पिछले दिन आपने बनाया था उस ऐप में चले जाना है। वो ऐप आपको यहाँ पर दिख जाएगा, क्योंकि ऐप बनाना हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो ऐप वाले पेज पर चले जाएंगे और ऐप वाले पेज पर जाने के बाद यहाँ पर जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखेगा, उसको सेटअप कर लेंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी ये स्टेप कर चुके हैं इसलिए हमको व्हाट्सएप यहाँ दिख रहा है। तो सेटअप कर लेना है और सेटअप करने के बाद यहाँ व्हाट्सएप में आना है। और आप चाहें तो क्विक स्टार्ट से भी शुरू कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट में जब आप जाएंगे तो ये स्टेप वाइज आपको गाइड करेगा कि कैसे काम करना है। और सेकेंड स्टेप हमारा जो है एपीआई सेटअप है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो हम यहाँ पर ना आके डायरेक्टली जो है कॉन्फ़िगर करने में नहीं जा रहे हैं, हम सीधे मूव करते हैं एपीआई सेटअप में। यहाँ स्टेप वाइज दिया हुआ है तो एपीआई सेटअप में सीधे क्लिक कर लेना है। एपीआई सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नंबर पहले ऐड करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक नंबर पहले से ऐड कर रखे हैं, यहाँ अगला नंबर ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो ऐड फोन नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें व्हाट्सएप बिजनेस डिस्प्ले नेम, जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो आप देंगे। मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ ये, और मैं कैटेगरी में दे देता हूँ प्रोफेशनल सर्विसेज। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ जो कि पूरी तरह ऑप्शनल है, बाद में भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपका कंट्री इंडिया है, मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर देना है जिसको कि आप व्हाट्सएप एपीआई के लिए यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे नंबर देके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फोन कॉल पे वेरिफिकेशन चाहिए तो फोन कॉल कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ टेक्स्ट मैसेज भी चलेगा। नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमें ओटीपी यहाँ पर मिलेगा और ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हम स्क्रीन आ जाने देते हैं, तब तक कुछ चीजें और समझ ले कि अभी हम यहाँ पर नंबर ऐड कर रहे हैं। नंबर ऐड करने के बाद हमें कुछ चीजें और करनी है, जैसे कि हमें एपीआई पे अगर मैसेज रिसीव करना है तो उसके लिए भी सेटअप करना होगा। लेकिन मैसेज रिसीव करने के लिए सर्वर एपीआई डेवलप होना चाहिए। अगर आपके पास कोड नहीं है, हमसे संपर्क करें, हम अपने सर्वर के साथ उसको टैग करके उसका जो मैसेज है इनकमिंग मैसेज को रीड करने का बना देंगे, क्योंकि पोर्टल नहीं है जहां से इनकमिंग मैसेज को रीड हम कर पाए या उसका रिप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कोड डाल रहे हैं। उस सेटअप के बारे में इस स्टेप के बाद बताते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिफिकेशन कोड डाल चुका हूँ। वेरिफिकेशन कोड डाल देने के बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर जो भी नंबर हम डाले हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। रिव्यू इशू है, उसकी बात अभी नहीं करनी है। पेमेंट मेथड डालने के लिए बोलेगा, उसकी बात बाद में करेंगे। अब यहाँ पर जो ये नंबर आया है इस नंबर को नोट डाउन करके रख लीजिए। यही सॉफ्टवेयर में एपीआई के लिए यूज होगा, या कोई भी एपीआई अगर काम करेगा तो वहां इस नंबर का यूज होना है। अब रही बात, एक चीज और है, ये ऑथेंटिकेशन बैरियर। लेकिन इस ऑथेंटिकेशन बैरियर से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टेम्पोररी ऑथेंटिकेशन बैरियर है। अल्दाउ आप टेस्टिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट बैरियर नहीं है। जैसा कि ऊपर मैसेज दे रहा है कि ये जो बैरियर है यही है हमारा टेम्पोररी एक्सेस टोकन। ये जो है वो 23 घंटे में एक्सपायर कर जाएगा, यानी कि हर 24 घंटे पे यहाँ जो भी कोड होगा वो एक्सपायर कर जाएगा और इस तरह हर 24 घंटे पे हमें बदलना पड़ेगा। तो परमानेंट टोकन कैसे क्रिएट करेंगे ये बाद में बताएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि नंबर कैसे ऐड किए, डिस्प्ले नेम कैसे सेट किए और नंबर को कैसे वेरीफाई किए। वेरीफाई करने के बाद हमें इस नंबर को नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर ये परमानेंट है। अब
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है वो अगर हम इधर स्क्रॉल करें तो व्हाट्सएप हमारा है, इसको नीचे आते हैं और यहाँ अगर हम कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब पे चले आए तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कॉल बैक यूआरएल। यही कॉल बैक यूआरएल एक्चुअली ये एग्जैक्ट आपको नहीं डालना है। यहाँ कॉल बैक यूआरएल दरअसल में इस पर्पस के लिए यूज होता है कि इनकमिंग मैसेज को हम ट्रैक कर पाए, स्टोर कर पाए या उसके बिहाफ में रिप्लाई कर पाए, उसके लिए यूज होता है। और वेरीफाइड टोकन ये तभी संभव है जब आप बेसिक कोडिंग का जानते हो। अगर नहीं जानते तो इनकमिंग मैसेज को ट्रैक करने के लिए हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे कि कैसे उसे ट्रैक करना है, कैसे रिप्लाई सेट करना है। उसके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम डेवलप करना होगा जो कि इनकमिंग मैसेज को स्टोर करेगा, उसे रिप्लाई करने का प्रोविजन वहां पर देगा। तो इस स्टेप को यहाँ छोड़ते हैं, अभी ये इतना इंपॉर्टेंट एपीआई वर्किंग के लिए नहीं है, यानी मैसेज भेजने के लिए उतना जरूरी नहीं है। वापस से हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर वेबहुक टैब पे। वेबहुक टैब क्या करता है, दरअसल में इनकमिंग मैसेज को ट्रैक करने के लिए वेबहुक का ऑन होना जरूरी है, तभी ट्रैक कर पाएंगे। वहां केवल यूआरएल डालने से नहीं होगा। नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैसेज को हमने सब्सक्राइब कर रखा है। एक्चुअली आप इतनी चीजों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें इनकमिंग मैसेज से ही मतलब था इसलिए मैंने इनकमिंग मैसेज को सब्सक्राइब कर रखा है। वापस फिर से हम आते हैं व्हाट्सएप के अंदर और सेटअप वाले टैब पे। तो यहाँ एपीआई सेटअप टैब पे आते हैं और यहाँ से हम उस नंबर की सेटिंग में चलते हैं जो अभी अभी हमने ऐड किया है। तो स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ से रिव्यू इशू पे क्लिक करेंगे तब भी चला जाएगा, या फिर हम नीचे आके यहाँ पे अब हम नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर इस अकाउंट में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसलिए हम नहीं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है सीधो ओवरव्यू पेज, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू पेज पे जाएगा जहाँ की हमें दिखाएगा जो भी हमने नंबर ऐड कर रखे हैं उसके बारे में। और जो नंबर ऐड हुआ है वो यहाँ पे दिखना चाहिए, अपीयर हो जाने देते हैं, यही हमने ऐड किया था और इसी के नीचे हमें नंबर दिखना चाहिए। ऐड पेमेंट मेथड पे जाएंगे और हम यहाँ से पेमेंट मेथड भी ऐड कर लेंगे ताकि हम आउटगोइंग मैसेज भेज सके। आउटगोइंग मैसेज फ्री नहीं है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं यहाँ पेमेंट सेटिंग में जाते हैं और पेमेंट सेटिंग वाले पेज पर हमें पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर देगा ऐड पेमेंट मेथड से। तो यहाँ वही क्रेडिट कार्ड आप ऐड करें जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट अलाउ हो, पहली बात गौर करने की है। और दूसरा ये कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एटलीस्ट अलाउ हो। पेमेंट मेथड वेरीफाई करेंगे, ये पोस्टपेड होता है, आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे एज पर बिलिंग। उसके बाद वापस हम पिछले टैब पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम थे और हमारा नंबर ऐड हो चुका था। नंबर ऐड होने के बाद ये चला जाता है वेरिफिकेशन में, यानी फेसबुक इस नाम को अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा। डिसअप्रूव करेगा तो फिर से हमें रिक्वेस्ट डालना है, तो उस प्रोसेस को बता दें। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो अपने अकाउंट के साथ और भी सेटअप है जैसे कि लोगो लगाना, यहाँ से चूज फाइल करके लोगो लगा लेंगे और भी सेटअप करेंगे। यहाँ से हम ओबीए का रिक्वेस्ट दे सकते हैं, यो ग्रीन टिक वाला रिक्वेस्ट, ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट। लेकिन ये रिक्वेस्ट तभी हम डालेंगे जब बाकी चीजें हमारी पूरी हो चुकी हो, जैसे कि डिस्प्ले नेम अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो वो पेंडिंग है, और बाकी डिटेल जैसे कि एड्रेस, ईमेल एड्रेस और 2 वेबसाइट एड्रेस तक हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि आपको डाल लेना है। इसके बाद हम नंबर में आते हैं, फोन नंबर वाले टैब पे। यहाँ पर फोन नंबर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले नेम रिव्यू में है। हाँ, एक्चुअली पेंडिंग रिव्यू दिखा रहा है और जब तक ये अप्रूव नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अप्रूव होने के बाद अगर कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अभी ये ब्लॉक है लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा या अप्रूव हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्लिक करके एडिट करके फिर से रिव्यू के लिए दे सकते हैं। अब ये स्टेप हमारा पूरा हो चुका है, यानी हमारा नंबर सेटअप हो चुका और मान लिया कि अप्रूव भी हो चुका। अप्रूवल के बाद जो अगला स्टेप होता है वो है कि हमें जो मैसेज भेजने हैं उसका टेम्पलेट क्रिएट करना। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए ये यहाँ पर माउस लेके आएंगे और यहाँ पर मैसेज टेम्पलेट होता है, यहाँ जाएंगे और हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट ये अप्रूव करके दे देता है। नए टेम्पलेट के लिए क्रिएट टेम्पलेट में जाएंगे। क्रिएट टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पर जिस चीज के लिए भी हमें
क्रिएट करना, ऑथेंटिकेशन अलाउ नहीं है इंडिया में, केवल यूटिलिटी और मार्केटिंग का हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज यूटिलिटी, किसी को पेमेंट रिसीव किए उसका मैसेज हमें भेजना है तो यूटिलिटी मैसेज हो गया, और मार्केटिंग के लिए तो आप समझ ही रहे हैं, किसी भी तरह का प्रमोशनल कंटेंट है तो मार्केटिंग में जाएंगे। तो जैसे यूटिलिटी में जाते हैं और कोई एक नाम ले लेते हैं, JPI ऐसा करके हमने नाम दिया, और ये जो है हम इंग्लिश में चाहते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। सिंपल, इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब हमें कंटेंट डेवलप करने के लिए कहेगा कि आप क्या कंटेंट भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर नन है, हेडर के रूप में हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं जहाँ लिख सकते हैं ग्रीटिंग्स, या फिर हम मीडिया का भी यूज कर सकते हैं, यानी इमेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट या लोकेशन भी भेज सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट की जरूरत तब होती है जब आप बिल भेजना चाहते हो या मनी रिसीट भेजना चाहते हो, या सिंपल अगर ग्रीटिंग के लिए आप इमेज भी ऐड करना चाहते हैं रिसीट में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर रिसीट है तो टेक्स्ट भी चलेगा। एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करके एक सैंपल ऐड करना होगा, किस तरह का इमेज भेजेंगे या किस तरह का वीडियो भेजेंगे या किस तरह का डॉक्यूमेंट भेजेंगे। लेकिन ये अगर टेक्स्ट है तो उसकी जरूरत नहीं है, तब हम टेक्स्ट क्या भेजेंगे, तो हम लिखना चाहते हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, सिंपल, ये हम हेडर डालना चाहते हैं और मैसेज में लिखते हैं डियर। उसके बाद हम नाम चाहते हैं, तो नाम सिंपल सी बात है कि वेरिएबल से आएगा, तो यहाँ पर ऐड वेरिएबल पे क्लिक कर देते हैं, यानी यहाँ पर वेरिएबल हो गया। अब लिखते हैं वी हैव रिसीव्ड सम अमाउंट, रिसीव हुआ होगा तो वहां भी अमाउंट वेरिएबल से आएगा, इसलिए फिर से वेरिएबल हम डालते हैं दिस अमाउंट अगेंस्ट बिल नंबर, और बिल नंबर भी चूंकि वेरिएबल से आना है फिर से वेरिएबल पे क्लिक कर दिए, डेटेड फिर से वेरिएबल दे दिए चूंकि डेट भी वेरिएबल से आएगा, और उसके बाद लिख देते हैं थैंक्स फॉर पेमेंट। एक चीज ध्यान रखना है कि वेरिएबल लास्ट में कभी नहीं हो सकता है, तो ये हमने दिया। अब हम नीचे खींच सकते हैं, यहाँ पर कंटेंट दिखता है कि ये किस तरह दिखेगा मैसेज, और अब हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, पूछता है बॉडी में आपने चूंकि 4 वेरिएबल ऐड किए हैं तो पहला में क्या आएगा, तो पहला में कोई नाम आएगा, जैसे पहला नाम में देते हैं रोनित रॉय, और दूसरा जो हमारा था वो अमाउंट था, सपोज 400 होगा, बिल नंबर सपोज R101 कर देते हैं एग्जाम्पल, और चौथा डेटेड था तो डेट में कोई भी डेट दे देते हैं 10th नवंबर 2023, कुछ भी दे दिए, और फुटर में कुछ भी दे सकते हैं, सिंपल लिखते हैं टीम JPI। और अब है कि बटन ऐड करना चाहते हैं तो बटन भी हम ऐड कर सकते हैं, सपोज हम कॉल के लिए बटन देना चाहते हैं तो कॉल फोन नंबर का ऑप्शन दे देते हैं, यहाँ पे बटन टेक्स्ट में क्या देते हैं, सपोर्ट चाहिए तो आप इस पे कॉल करिए, कंट्री क्या है तो मैं इंडिया ले लेता हूं, और जो भी यहाँ कॉल नंबर आप देना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पे पेस्ट कर दें, सिंपल। और इस तरीके से हमारा कंटेंट तैयार हो चुका। अब मैं इसको सबमिट कर दूं तो ये रहा हमारा टेम्पलेट बनाने का काम, और इस तरीके से आपको टेम्पलेट बना लेने हैं। सारे टेम्पलेट भी व्हाट्सएप कंपनी अप्रूव करेगी, अप्रूवल के बाद हम मैसेज भेज सकते हैं। ध्यान रखना है मार्केटिंग का और यूटिलिटी के मैसेज का रेट अलग अलग होता है। तो अब तक हम क्या किए, नंबर ऐड किए, नंबर को डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले नेम को अप्रूवल के लिए हमने भेज दिया, और उसे कैसे एडिट करेंगे ये बताए, वेबहुक क्या होता है और वेबहुक पे मैसेज कैसे रिसीव करते हैं ये हम बता चुके। टोकन नंबर अभी तक हम जनरेट नहीं किए हैं जो कि परमानेंट टोकन नंबर होगा, तो इसको अभी हम क्रॉस कर देते हैं, इसका यूज अब यहाँ पे नहीं है। इस टैब को भी बंद कर लेते हैं, और इस टैब का भी यूज और भी टेम्पलेट क्रिएट करना है तो जो वे हमने बताया उस वे में आपको क्रिएट कर लेना है। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें परमानेंट टोकन क्रिएट करना है। परमानेंट टोकन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे जाना होगा, और यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस सेटिंग है इस गियर वाले बटन पे आपको प्रेस कर लेना है। गियर वाले बटन पे जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपको नेविगेट करके आपके बिजनेस सेटिंग में ले जाएगा, और यहाँ आपको सिस्टम यूजर में जाना है। सिस्टम यूजर में जाके जैसे कि एक यूजर ऐड है, आपको एक नया यूजर ऐड कर लेना है। यूजर नेम में कुछ भी आप दे सकते हैं,
API एडमिन सपोज मैंने डाल दिया, और यहाँ पर सिस्टम यूजर का रोल क्या होगा, तो आप इसे एडमिन करेंगे और क्रिएट सिस्टम यूजर कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। दिस बिजनेस डज नॉट अलाउ टू क्रिएट एनी मोर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक क्रिएट कर रखा है, दूसरा क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ नहीं है। तो जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि एड असेट्स पे क्लिक कर लेना है। एड असेट्स में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एप्स दिखेगा, उस पे जाना है, और आपका एप्स दिख रहा होगा यहाँ पे, उस ऐप पे यहाँ पे कर लेना है, और टिक करने के बाद जितने भी ऑप्शन हैं इस तरह फुल कंट्रोल, उसको अलाउ कर देना है और सेव कर लेना है। एक स्टेप। दूसरा स्टेप, जब ये आप पूरा कर लेंगे तब आप जनरेट न्यू टोकन पे जाएंगे, और वहां टोकन में कुछ टेक्स्ट जनरेट होगा, उस टोकन को कहीं सेफ जगह रखें, उसका यूज एपीआई मैसेज भेजने में होगा, यानी ये परमानेंट टोकन होगा। तो ये टोकन और वहां पर एक नंबर, ये दो चीजें जरूरी है एपीआई से मैसेज भेजने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमारे टीम के साथ संपर्क करें। थैंक यू।